कल हमारे घर में एक खास फोटोशूट होगा। मेरी एक दोस्त ने फोन किया था। वो बहुत इसरार कर रही है इस बात पर मुझसे। वो एक मैगजीन के लिए आ रही है, मैं इनकार नहीं कर सकी। तो वो यहाँ हमारे घर में आकर शूटिंग करेंगे। फोटोशूट हमारा होगा, हमारे घर में हमारा फोटोशूट होगा। लगता है डेकोरेशन मैगजीन वालों ने अब नई दुल्हन का इंटरव्यू भी करना शुरू कर दिया है। वो हमें तो शूट नहीं करेंगे ना, सही कह रहा हूँ। बिल्कुल जिहान, वो तुम्हारी तस्वीरें नहीं लेंगे, वो हमारे लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, उनका मौजू तो अब नया शादीशुदा जोड़ा होगा। इनके नजदीक तो हम इस घर के अफराद ही नहीं हैं। गुलरू, मुझे लगता है तुम्हें ये सब इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि तुमने मामूली से एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। मैंने बताया ना कि वो हमारे लिए आ रहे हैं। अच्छी तरह जानते हैं मुझे, गुलरू को नहीं जानते, इसलिए वो तुम्हारे लिए नहीं आ रहे। आप लोग खाना खाइए। लगता है तुम्हारा शौहर ज्यादा खुश नहीं है। उमर, तुम इस तरह अचानक क्यों उठकर आ गए? गुलफैम, तुमने मुझे उस मैगजीन के बारे में क्यों नहीं बताया? ठीक है, गुस्सा मत हो, मुझे मौका ही अब मिला तुम्हें बताने का। तुम जानते तो हो, दिन भर मेरे सर में दर्द था और मैं सोई हुई थी। गुलफैम, तुम मेरे इल्म में लाए बगैर, मुझसे पूछे बगैर कोई भी काम कैसे कर सकती हो? तुम इस बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हो? ये मेरी दोस्त है और उसका डेकोरेशन मैगजीन है, और ये कोई आम मैगजीन नहीं है, इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया। ठीक है, मगर जिस तरह का माहौल चल रहा है, उंगलियां हम पर ही उठेंगी। गुलफैम, तुम देख नहीं पा रही क्या खेल खेल रहे हैं वो लोग? मुझे मालूम है, लेकिन मैं इससे परेशान नहीं। और वैसे भी उमर, हम यही तो चाहते हैं। हमारे बारे में ये बात अखबार में आने से पहले ही सब जान चुके हैं कि हम चारों साथ में रहते हैं। अब ये बात किसी मैगजीन या अखबार में आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मानती हूं मैं कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे काम का हिस्सा है। और इतनी सारी अफवाहों के बाद तुम्हें इन सब में मेरा साथ देना होगा उमर। मैं ऐसे किसी भी फजूल तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता गुलफैम। उमर, बात सुनो, पहले तो तुम ये गुस्सा छोड़ दो। जानती हूं कि इन लोगों को कैसे संभालना है। प्लीज, उन सब झूठी अफवाहों के खिलाफ मेरा ये करना जरूरी है उमर। वो हमें तो शूट नहीं करेंगे ना। जब से सुना है मुझे घबराहट सी हो रही है। मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। तुम्हारी आपा ने खुद कहा है वो हमारे लिए नहीं आ रहे। ठीक है। मैं ऊपर कमरे में जाकर काम कर रही हूँ, तुम खाना खत्म करके आ जाना। गुल्लू, कैसा काम? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं और पूरी रात तुम जागती भी रही हो। जिहान, मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन इतनी फिक्र मत करो। मुझे काम करते हुए खुशी मिलती है, और काम करना भी तो जरूरी है ना। हाँ, थक तो जाती हूँ, मगर मेहनत रंग जरूर लाएगी। चलो, मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं तुम्हें पकड़कर आराम से ऊपर पहुंचा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। गुल्लू, सुबह खैर।
सुबह खैर। बाहर प्रेस वाले आ गए इसलिए मैं आपका नाश्ता यहीं ले आई। बहुत अच्छा किया आपने। गुल्लू जान, जी हाँ साहब, वो मैं ये कहना चाहती थी कि जिस जूस में बर्फ डली हुई है वो आपका है, भूलेंगे तो नहीं? जानता हूँ खालिद है। एक गिलास पानी ला कर दे दें गुल्लू के लिए। शुक्रिया। सुबह है। सुबह बखैर। क्या वक्त हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई। ओह, मैं कैसे इतना सो गई, जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर इस तरह सोगी तो ऐसा ही होगा। एक काम करो, तुम जाकर शावर ले लो, उसके बाद फिर हम मिलकर नाश्ता करेंगे। इसमें तो बर्फ है, तुम तो नहीं पीती हो ना, ये मैं पीता हूँ। हम यहाँ नाश्ता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे शूटिंग चल रही है। आराम से पिया। चलो आ जाओ, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ बैठ जाओ। सही है। मेरी शक्लो सूरत अब तुम्हारे हाथ में है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम इस तरह की दाढ़ी के साथ टैक्सी ड्राइवर कैसे बन सकते हो? तुम्हें मेरे लिए बहुत अच्छा दिखना होगा। एक बार फिर से कहो ना ये। तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो कुछ कहूंगी ना मैं, मर्द। देवगू, तुम जानती हो ना मैं टैक्सी चलाने वाला हूँ। सब कुछ ठीक ही होगा ना? तुम्हें यकीन है? देवगू देखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मुझे खुद पर यकीन है। मुझे नहीं मालूम कि ये हिम्मत मुझ में कहाँ से आ गई, लेकिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। दिन रात मेहनत करके, कुछ भी करके मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा। मैं अगर ज्यादा नहीं तो इतने तो कमा ही लूंगा कि तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा कर सकूं, और उसके बाद हम थोड़ी बहुत बचत भी कर सकें। तुम्हारे बाबा का भी ख्याल रखेंगे पूरी तरह। परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ इंशाल्लाह। देखो, तुम्हारी खुशनसीबी तुम्हारे पास खुद चल कर आई है। तुम्हें इसे नहीं ठुकराना चाहिए। अपने बाबा को बचा लो और इस चेक से अपनी और अपने बाबा की जिंदगी बदल लो। उस आवारा कुत्ते को वहीं भेज देना जहां से वो आया था। आ जाओ पीछे, टेक लगा लो मुझ पर। अरे मर्द, ज्यादा तो नहीं लगी ना? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक दिखाओ नहीं। जरा मुझे, देखने तो दो मुझे। ज्यादा तो नहीं लगी ना तुम्हें मर्द? उफ, क्या है? जानबूझकर डरा रहे थे तुम मुझे। लेकिन मुझे ये अच्छा बहुत लगा। बदतमीज हो। अरे नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डरूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इससे डरा सकते हो? मेरा चेहरा देखो, क्या कर दिया है तुमने। क्या हुआ? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मर्द, मैं तुम्हें कभी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जानते हो ना तुम। अरे इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो एक मामूली सी चोट है, कुछ भी नहीं हुआ है, हल्का सा कट गया है। देखो जरा। अरे वक्त क्यों जाया कर रहा हूँ शेव करने में? मैं मशीन लगा लूंगा, थोड़ी सी हल्की कर मैं दूंगा तुम्हारी इसे। शेव कर ही क्यों रही थी? मुझे जरूरत ही क्या थी ये सब करने की? रुको रुको रुको, मैं देखती पहले हूँ। तुम अपना चेहरा साफ करो। चले, अच्छा है, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। आपके पास ही आने वाली थी अम्मी। घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये तुम्हारे बाबा नौजात ने भेजा है। वो इंसान मेरा बाप नहीं है, मुझसे ये मजाक मत किया करें। मेरे सामने अपनी आवाज नीची रखो। अगर वो तुम्हें बेटी की तरह प्यार नहीं करता तो उस रात की बेअदबी की सजा अब तक मिल चुकी होती तुम्हें। मेरे सिर्फ एक बाबा हैं, जिनको इस वक्त नर्सिंग होम से निकाला जा रहा है क्योंकि आप अपने वादे नहीं पूरे कर सकी। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे बदतमीजी ना करूं तो आपको मेरी बात माननी होगी।
क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो दियोगो? खुश आमदीद। मैं मर्द हूं। मेरे लिए कॉफी ले आओ दियोगो। ठीक है, फिर आप कॉफी पी लीजिए। ठीक है मर्द, तुम जाओ काम पर। तुम ठीक हो? ठीक हो जाऊंगी मैं, फिक्र मत करो, हो जाऊंगी ठीक। आपने अपनी निजी जिंदगी के बारे में प्रेस से कभी कुछ शेयर नहीं किया, तो इस अचानक शादी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैंने बताया था ना कि मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करूंगी। चलो अब ठीक है, ये फोटोशूट खत्म कर देते हैं। जिहान, आ जाओ। देखो हम फैमिली पिक्चर के लिए बिल्कुल वक्त पर आ गए हैं। गुलरू सिपाही हैं ना आप? जी, मैं ही हूँ। हम भी इसी घर में रहते हैं। यकीनन इन्होंने आपको बताया तो होगा। गुलरू, हमारा फोटोशूट खत्म हो चुका है। ऐसा मत कहो, एक फैमिली पिक्चर तो होनी चाहिए ना। आओ मेरी जान, आ जाओ। क्या बात है, अब हमारे खानदान की एक यादगार तस्वीर बन ही गई। शायद लगता है इंटरव्यू खत्म हो चुका है। चिचेक, चिचेक, तुम भी आओ ना यहाँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरी छोटी बहन चेचक है, ये भी यहीं रहती है। अगर आप चाहें तो इसकी भी तस्वीरें खींच सकते हैं। वैसे इसका कमरा ऊपर वाली मंजिल पर है। हाँ, बहुत ज्यादा शानदार तो नहीं, लेकिन आपके मैगजीन के लिए काफी होगा। आपा क्या हो गया, क्या कह रही हैं? गुलरू साहिबा, मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, निजी जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं। वैसे भी यहाँ कौन सी निजी जिंदगी है, यहाँ सब कुछ सबके सामने है। हम तो एक मिसाली खुशहाल खानदान है जिसने माजी को भुला दिया है। जहाँ तक मुझे याद है, आप तो इस घर के माली की बेटी है ना? क्या कहा, माली की बेटी? कितने प्यार और तहजीब से आपने ये कहा है ना। जी हाँ, हम माली की बेटियां हैं। एक मिनट रुके। आपा, क्या अल्लाह सब्र दे मुझे। आपा, आइए आइए आपा, आ जाए आ जाए आ जाए। ये मेरी बड़ी बहन है। मेरी आपा आज भी इस घर के किचन में काम करती हैं। पुरसुकून रहना कुलफैम। मेरी आपा आज भी यहाँ की मुलाजिम ही है और यहाँ हम खुशी खुशी रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये इंटरव्यू और फोटोशूट खत्म हो गया है। हालिदे, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को बाहर तक छोड़कर आ जाओ। सारा मेरी जान, बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। दोबारा मुलाकात होगी हमारी। खुदा हाफिज। क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है कि हमें छुपा भी ना सकी। ऐसा तो नहीं कि हमने तुम्हारी आज की खुशी बर्बाद कर दी? गुलरू, तुम जिस तरह चाहो खुद को बेवकूफ बना सकती हो, मगर हमें इसका हिस्सा मत बनाओ। मैं ऊपर जा रहा हूं गुलफैम, तुम्हें भी यहां नहीं रुकना चाहिए। आ जाओ। तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें साफ साफ हुक्म दे दिया। अगर इस मैगजीन में एक भी बात ऐसी छपी जो मुझे नागवार गुजरे, तो मेरी ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें। बहुत हो गई, ज्यादा हो रहा है। और तुम भी गुल्लू, बस करो, बस कर दो। तो अगर हम तुम्हें इतने ही बुरे लगते हैं तो ये घर छोड़ दो ना। दरवाजा सामने है, जा सकते हो। आपा, हो क्या गया है आपको? देखिए जरा, पसीने में भीगी हुई हैं। ठीक है चिचक, रहने दो, मुझे गर्मी लग रही है। ये बहुत ज्यादा थकी हुई है और सोई भी नहीं है, इसी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है।
मैं कपड़े बदल लेती हूँ। क्या देख रही हो तुम? कॉफी लेकर आओ मेरे लिए, जल्दी। ठीक है। जल्दी करो। गुल्रू, वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ना उसकी शक्ल अच्छी है, ना ही उसके बात करने का अंदाज। किसी ने आपकी राय नहीं मांगी है कि आपको वो लड़का पसंद आया है या नहीं। अम्मी, आप मुझसे बाबा की फीस के बारे में बात करें। बिला वजह इस मामले को बढ़ाओ मत। तुम जानती तो हो नौजाद को, वो पैसे के मामले में बहुत मोहतात रहता है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती मैं। मेरे पापा ने कितने साल आपकी देखभाल की, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी उन्होंने। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या इस बात का जरा भी एहसास नहीं है आपको? क्या आप अपना माजी बिल्कुल ही भूल चुकी हैं? क्या आप वो दिन बिल्कुल ही भूल चुकी हैं जब हम लोग एक साथ एक खानदान की तरह रहा करते थे? क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए? लगता है तुम भूल गए हो मुझ पर जज्बाती दबाव या इस तरह की बातें कभी असर नहीं करती। अब तुम्हारे बाबा के लिए मेरे पास कुछ नहीं और तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही तो कहती हो कि तुम्हारे बाबा को कुछ भी याद नहीं रहा। वो तो एक गमले में लगे पौधे की तरह है और उस पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सड़क पे रहे या कहीं भी। ज़बान संभाले अपनी। अगर मेरे बाबा को दोबारा ऐसा कहा तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती ड्यूगो, और अगर वाकई तुम्हें अपने बाबा की इतनी फिक्र है तो अपने निकम्मे दोस्त को रुखसत करो और अल्हान की पेशकश मान लो तो बेहतर रहेगा। तो आप अपने सौतेली बेटे के साथ मिलकर ये सब कुछ करती हैं? शर्म आती है आपको अम्मी कहते हुए। निकल जाए यहाँ से, जाए। चले, निकले। मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है मुझे? खैर छोड़ो। मैंने तो वाकई सबके सामने तमाशा बना दिया। क्लिनिक जा रहा हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो साथ चल सकती हो मेरे। नहीं उमर, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। वर्कशॉप भी नहीं जाऊंगी, मैं घर से ही काम करूंगी। चलो ठीक है। ठीक है, तो शाम में मिलते हैं हम। ख्याल रखना। लगता है आज सुबह सुबह मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। सारा ड्रामा खराब हो गया। ड्रामा तो तुम हो गुलरू, मगर तुम कुछ भी कर लो मेरा मूड खराब नहीं कर सकती। उमर, उमर थोड़ा आहिस्ता चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पा रही। वो क्यों? मुझे तुमसे बात करनी है। कहो, सुन रहा हूँ। क्या सिपाही अस्पताल के आईटी डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड्स महफूज रहते हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? अगले हफ्ते जहान की सालगिरह है, एक सरप्राइज तैयार कर रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे अस्पताल की कुछ मालूमात चाहिए। जहान का तुमसे बढ़कर कोई सरप्राइज हो सकता है क्या? अच्छा मजाक है। फजूल बातें छोड़ो, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो उमर। हर अस्पताल की तरह हमारे पास भी पैदाइश का रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर चाहो तो उससे फायदा उठा सकती हो। बहुत शुक्रिया। तनर, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने तो अपना फोन ही बंद कर दिया। मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूं, मुझे इस बात का मौका तो दो ना। हाय बेचारी, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे रोना आ गया। तुम यहाँ पर क्या करी हो? निकलो मेरे कमरे से। क्या वाकई? इस कमरे की हालत देखी है तुमने? इस नौकरों वाले घर के इतने छोटे से कमरे पर तुम्हें किस बात का गुरूर है बताओ? चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा। योंजा, बस करो, ये नखरे किस बात के हैं?
माफी मांग चुकी हूँ मैं, अब भूल भी जाओ ना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। अरे चिचिक, अच्छा बहाना बन गई ना मैं तुम्हारे लिए। वो घर छोड़ के तुम्हें यहाँ आके रहने का मौका जो मिल गया। योजा, मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से। बात सुनो मेरी, मैंने कहा बात सुनो मेरी। कुछ कह रही हूँ मैं, देखो मेरी तरफ। अब तुम मुझे अपने नुकसान का कसूरवार नहीं ठहरा सकती, समझी? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या हो गया है तुम दोनों को? यहाँ खड़े होकर इतना क्यों चिल्ला रही हो? पागल हो गई हो क्या? आप इसको लेकर जाए यहाँ से, मजीद इससे बहस नहीं कर सकती मैं। अच्छा, हद में रहो अपनी। यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा कमरा मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की मालकिन बन गई हो और अपनी बहन को निकाल दोगी। योंजा, क्या बकवास है? तुम लोग मेरे घर में इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं रखा चिचिक। गुलफेम साहिबा। अरे क्या बात है, पहली बार ये कोई हक की बात कर रही है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ योंजा। चिचिक, तुम मेरे साथ चलो। अरे आपा, इस वक्त कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं। मेरा जाना बेहतर है। आप सबका दिन अच्छा गुजरे। चलो मेरे साथ। मसूदे, तुम किचन में जाओ। चिचिक। मसूदे, मैंने कहा ना तुम जाओ। मेरी बात सुनो लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हाँ, जहाँ तुम रह रही थी वो भी तुम्हारे बाप का घर नहीं। मेरे भाई का सुकून खराब ना हो इसीलिए तुम्हारी बहन के इस्तिरार करने पर तुम्हें यहाँ पनाह दी। ये हरगिज़ मत भूलना, यहाँ तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमा जैसी ही है। गुलफेम, क्या हो रहा है? क्या 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 तुम रो रही हो? नहीं, योंजा और मेरी बहस हो गई थी थोड़ी, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं जा ही रही थी वैसे भी। परेशान मत हो जिहान, इन बहनों में मामूली सी लड़ाई हो गई और नूर ने तुम्हारी दवाइयाँ बदल दी हैं, शायद उनका तुम पे ज्यादा असर हो रहा है। चलो मेरी जान, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। खुशामदीद। IT डिपार्टमेंट की समरा साहिबा से मिलने आई हूँ मैं। आप गुलरू सिपाही हैं ना? जी हाँ। आप पहली मंजिल पर तशरीफ ले जाएं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हेलो गुलरू साहिबा। शुक्रिया, आप ही समरा साहिबा है ना? जी हाँ। आपने कहा था कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम तक रसाई चाहिए, क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। दरअसल मुझे एक जाती मामले में आपकी मदद चाहिए। आप मेरे शौहर जिहान सिपाही को तो जानती है ना? जी बिल्कुल, मैं जिहान साहब को जानती हूँ। अगले हफ्ते उनकी सालगिरह है, मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उनकी पैदाइश का रिकॉर्ड चाहिए। बिल्कुल, हम सारे पैदाइशी रिकॉर्ड्स एक आर्काइव में महफूज कर देते हैं जिसमें बच्चे की सारी तफसील होती है। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, मुझे आर्काइव का पासवर्ड नहीं पता और जिन्हें मालूम है वो लंच पर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। जिहान से ज्यादा अहम मेरे लिए कोई नहीं। ठीक है, आप तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। उफ, बस यही कमी रह गई थी क्या? फिगन, कैसी हो फिगन? मुझे ये कहना था कि कल से मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। मुझे ये बताओ फिगन, कल कौन सा डॉक्टर होगा ड्यूटी पर? बहुत खूब, अच्छी बात है। तुम उनसे क्या मेरा अपॉइंटमेंट ले सकती हो? सुबह के वक्त की। गुलरू वहाँ आई है? वो वहाँ क्या कर रही है?
क्या वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास आई है? आईटी डिपार्टमेंट में? वहां क्या काम है उसका? बात सुने, कुछ कह रही हूँ मैं। मुझे वो जेवर बेचना बहुत ज़रूरी है, मुझे उन्हें पैसे भेजने हैं। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी तुमसे। समझो ज़रा, मैंने अपने भाई से वादा किया था पैसे देने का। उसने कर्ज लिया हुआ था, वो भरना है आज। देखो वो सब मेरे थे, मुझे बस थोड़ा सा जेवर चाहिए। आखिर क्यों मेरी परेशानी समझ नहीं आ रही? बस करो, क्यों बार बार दोहरा रही हो? कह चुका हूं ना, कोई सोना नहीं है। अब जाओ यहां से। लेकिन मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसे पैसे भेज दूंगी। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा, सुना तुमने? अगर अब तुमने दोबारा सोने का नाम लिया तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम देखोगी। चली जाओ यहां से, जाओ यहां से। जाहिदा साहिबा, मेरी मदद कीजिए। क्या हो गया? क्या हाल बनाया हुआ है? जानती तो हैं आप, इस घर के अंदर मुझे और कौन रुला सकता है? मैं ब्रूरे पुरसुकून होके बताऊं मुझे। शफकत ने मुझसे जेवरात छीन लिए। आप तो जानती है ना ये बात। मैं अपनी बचत से सोना खरीदती थी। मेरे भाई का फोन आया, उसे पैसों की जरूरत थी बहुत। उसने कर्ज लिया था और आज वापस करना था। मैं उस सोने के जेवरात में से थोड़ा बहुत बेच के उसे पैसे भेजने वाली थी, लेकिन शफकत ने... ठीक है, मैं समझ गई। कहाँ रखा है उसने वो सोना? शायद तिजोरी में, यही कहा उन्होंने। चलो आ जाओ मेरे साथ। थक चुकी हूँ मैं तुम दोनों के ये मसाइल देखते देखते, बहुत थक चुकी हूँ। कुछ नहीं है। कैसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई सोना नहीं है महब्रूरे। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो तिजोरी में रखेंगे। मैं अपने भाई से वादा कर चुकी हूँ जायदे साहिबा, पैसे भेजना बहुत जरूरी है। शफकत, शफकत, तुम्हारी बीवी का सोना कहाँ है? ये तो बहुत कम है। दिमाग तो ठीक है, मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया था। यही कीमत बनती है। इस वक्त सोने की कीमत गिर गई है, या आप बढ़ने का इंतजार करें। यहाँ मजाक हो रहा है क्या? पागल हूँ मैं? वापस रख दो मेहरबानी, नहीं बेचना। बेवकूफ समझ रखा है। तुम्हें अपनी बीवी का सोना अभी के अभी इसे वापस करना होगा। अम्मी, आप इस मामले में ना ही पड़े। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? हद में रहो अपनी। तुम मेरे घर में चोरों जैसी हरकतें नहीं कर सकते। अम्मी, तुम्हें अभी के अभी बताना होगा कि तुमने इसके सोने के साथ क्या किया है। अम्मी, आप इसकी बातों में आकर मुझे डांट रही हैं। इस औरत की वजह से नहीं, मुझे तुम्हारे करतूत अच्छी तरह मालूम है। बात सुनो शफकत, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर बाज नहीं आ रहे अपनी इन हरकतों से, तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी अपने घर से।